हेलो ट्रेडर्स। जय श्री राम। चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वॉल्यूम ट्रेडिंग पार्ट 3 के बारे में। चलिए सीधा फोकस करते हैं पॉइंट पे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखिए, हमें पैटर्न से फोकस करना है, उसके बाद हमें वॉल्यूम ऐड करना है वहाँ। ओके, ये पैटर्न्स हमें देखना है अप ट्रेंड पे। ये कहाँ पे हम देखेंगे? अप ट्रेंड पे। ये पैटर्न हमें अप ट्रेंड में चाहिए। कलर कौन सा भी हो वो मैटर नहीं करता। ओके, कलर कौन सा भी चलेगा, वो मैटर नहीं करता, रेड हो या फिर ग्रे। ओके, ये हमें अप ट्रेंड में देखना है। कीप इन माइंड दैट सिर्फ अप ट्रेंड में हम इस पैटर्न को फॉलो करेंगे। ओके, चलिए। और उसका ऑपोजिट हम यहाँ पे इस चीज को डाउन ट्रेंड पे फॉलो करेंगे भाई। रिजेक्शन कैंडल है। ओके, ये हम रिजेक्शन कैंडल यहाँ पे है। कलर, अगेन कलर मैटर नहीं करता है, कौन सा भी कलर हो। ओके, फिर से वापस आ जाते अप ट्रेंड में देखेंगे और इसको हम डाउन ट्रेंड में देखेंगे। इस वाले पैटर्न को जब हमें अप ट्रेंड में मिलता है तो वहां पे हम समझ सकते हैं, अगर कहीं ना कहीं इसमें ब्रेकडाउन आता है नीचे के लेवल पे, तो वहां से मार्केट में करेक्शन आने के चांसेस है। अगर वहां से ब्रेकडाउन आता है तो वहां पे करेक्शन आने के चांसेस है। करेक्शन कहाँ तक आ सकता है? करेक्शन आ सकता है उसके नेक्स्ट जहाँ पे सपोर्ट है वहां तक, या फिर जो उसका स्विंग लो बना हुआ है वहां तक। ओके, फिर से एक बार, अप ट्रेंड में हमें चाहिए ये पैटर्न। वहां से हम सेल का प्लान करेंगे। सेल कब करेंगे? जब वो लो बना उसके नीचे क्लोज करेगा तो। ओके, जब हम चार्ट में समझेंगे वहां पे और क्लियर हो जाएगा। उसके नीचे हम सेल का प्लान करेंगे। क्लोजिंग आती है वहां पे हायर वॉल्यूम से, दैट इज गुड। अगर ऐसा नहीं आता है और कैंडल इसके नीचे क्लोज करते हैं लोअर वॉल्यूम से, वहां पे भी हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। वहाँ लोअर वॉल्यूम पे रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा कम रहेगा, हायर वॉल्यूम पे रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा रहेगा। ओके, बेसिक। डाउन ट्रेंड पे हमें ये पैटर्न्स को देखना है। अगर हमें डाउन ट्रेंड पे मिलता है हम यहाँ पे बाय का प्लान करेंगे। बाय कब करेंगे? जब ब्रेकआउट आए। ब्रेकआउट दो तरह से हो सकते हैं, हाई वॉल्यूम से ब्रेकआउट हो सकता है, या फिर कभी कभी ऐसा आपको दिखेगा भाई डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये हमें पैटर्न मिला, उसके बाद एक छोटा सा कैंडल मिला जिसका वॉल्यूम प्रीवियस वॉल्यूम से ज्यादा है, दैट इज अगेन अ गुड साइन। थोड़ा सा एडवांस एंट्री है। ओके, बेसिक इसी चीज को रखो भाई, इसमें ब्रेकआउट है वहां पे हम एंट्री करें। यहाँ पे यस, जिस तरह से अप ट्रेंड में हमें ये पैटर्न मिला, वॉल्यूम हायर है। ये देखिए वॉल्यूम हायर है, दैट इज अ गुड। इसके नीचे क्लोज करता है, इसका मतलब ये यहाँ पे बायर एंटर हुए हैं। इनके स्टॉप लॉस शायद हिट हो सकते हैं, और जैसे नीचे क्लोज करेगा हम वहाँ पे एक सेल ऑर्डर को ले सकते हैं, या फिर रिट्रेसमेंट पे भी हम वहाँ पे सेल प्लान कर सकते हैं। ओके, इसके नीचे क्लोज करेगा, यहाँ पे सेल प्लान कर सकते हैं, या फिर अगर रिट्रेसमेंट आता है वहाँ पे अगर हमें रिजेक्शन मिलता है तो वहाँ पे हम प्लान कर सकते हैं। सेम यहाँ पे डाउन ट्रेंड में हमें ये पैटर्न मिलता है। हम यहाँ पे वॉल्यूम बेहतरीन है तो दैट इज गुड। अगर वॉल्यूम नहीं है फिर भी हम वहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन जब सेल पे एंटर करेंगे वहाँ पे बहुत ही प्यारा सा एक स्टॉप लॉस डाल के ट्रेड करेंगे। ओके, 100% वर्क करता है नहीं? स्टॉप लॉस जाते, यस। सारी चीज़ हम चार्ट में समझेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा। मोर इफेक्टिव कैसे होगा भाई? प्राइस कौन से ट्रेंड पे चल रहा है? अप ट्रेंड पे चल रहा है। अप ट्रेंड के बाद मुझे एक अच्छा सा कैंडल मिला यहाँ पे जिसका वॉल्यूम बहुत ही प्यारा सा वॉल्यूम रहने वाला है। उसके बाद मुझे एक और कैंडल मिला जो हमें चाहिए भाई, इसके ऊपर क्लोज हो चुका है लेकिन उसका वॉल्यूम वहाँ पे लो मिलता है, तो हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि भाई करेक्शन आ सकता है मार्केट में। जैसे ही यहाँ पे नीचे क्लोजिंग आती है, बी केयरफुल। क्यों बी केयरफुल? बिकॉज यहाँ पे बाइंग है। जैसे ही यहाँ पे क्लोजिंग आती है हमें देखना है कि भाई सपोर्ट पे प्राइस आ चुका है तो वहाँ पे अवॉइड करना है। रिट्रेसमेंट आता है, वहाँ पे हम एक प्लान कर सकते हैं अगेन सपोर्ट का टारगेट लेके, और इसके नीचे चलता है रिट्रेसमेंट पे और वहाँ पे प्लान कर सकते हैं। तो उसका पूरा उल्टा कि भाई अगर यहाँ पे सेल मुझे ट्रेंड डाउन ट्रेंड का है, मुझे ऐसा वॉल्यूम मिला मार्केट करेक्शन के, उसके बाद इसके भी नीचे प्राइस चला गया है, रिजेक्शन कैंडल बना हुआ है लोअर वॉल्यूम के साथ, तो मैं इसमें प्लान करूंगा भाई अप ट्रेंड जाने वाला है मार्केट। स्टॉप लॉस कंपलसरी डालना है स्विंग लो के नीचे। ओके, विदाउट एंटर इनटू द स्टॉप लॉस वी आर नॉट गोइंग टू ट्रेड। ओके, स्टॉप लॉस के बिना तो ट्रेड ही नहीं करना है। चलिए थोड़ा सा चार्ट में समझ लेते हैं तो जिससे क्या होगा, आसानी हो जाएगी। राइट, चलिए यहाँ पे मैंने मार्क करके रखे हुए सारे पैटर्न्स को, जिससे क्या है टाइम थोड़ा सा बच। चलिए बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे हमें पैटर्न्स देखने को मिल रहा है। कैसे? देखिए ये
यहाँ पे हमने मार्क करके रखा हुआ है, प्यारा सा पैटर्न है। अब यहाँ पे वॉल्यूम इसके प्रीवियस वॉल्यूम के कंपेयर में अच्छे है। ओके, अब मैं देखूँ यहाँ पे क्या हो रहा है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, कि भाई प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुआ था और ऊपर की ओर जा रहा है। ओके, तो प्राइस अच्छा से ऊपर चला गया, यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई, हम समझते हैं यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई, यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई थी, यहाँ से जो बाइंग स्टार्ट हुई थी, यहाँ से जो बाइंग स्टार्ट हुई थी, और उसने इसके ऊपर क्लोज कर दिया, बहुत ही प्यारा सा। इसके बाद यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं कि इसके भी ऊपर यहाँ पे क्लोज हो गए सारे, यहाँ पे तो ब्रेकआउट हो चुका है, यहाँ पे पुल बैक यानी ब्रेकआउट हो चुका है। ओके, तो ये ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे ये वॉल्यूम आप देखिए, बहुत ही गंदा वॉल्यूम बना। ये इंडिकेट करता है कहीं ना कहीं रिवर्सल आ सकता है। कब आएगा भाई? जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आती। तो हमें ये साइन मिल गया, हमें यहाँ पे वॉल्यूम भी मिल गया, भाई इसके ऊपर प्राइस जाने की कोशिश कर रहा है अच्छे से वॉल्यूम में, फिर भी प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है, तो हमें क्लोजिंग चाहिए। अब यहाँ पे क्लोजिंग आ चुका है, तो हम समझ सकते हैं कि भाई यहाँ पे मार्केट में जो बायर बैठे हुए थे उनके यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे। तो अब यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, स्विंग लो या फिर मैक्स टू मैक्स, ये वाला, समझ रहे हो? ओके, चलिए, इस तरह से हम सेल प्लान कर सकते हैं। चलिए, अब हमने यहाँ पे समझे सेल प्लान किया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेल प्लान किया, स्टॉप लॉस आपका कहाँ पे बनेगा? जो स्विंग हाई पड़ा होगा इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रखना कंपल्सरी, कीप इन माइंड दैट। ओके, टारगेट यहाँ पे होंगे, और यहाँ पे जैसे प्राइस आता है, यहाँ पे आपको अच्छा जब बाइंग प्रेशर मिलता है तो आपने जहाँ से सेल किया है स्टॉप लॉस को यहाँ पे आप मॉडिफाइड कर सकते हो, इस वाले कैंडल पे या फिर इस वाले कैंडल पे, इसके नीचे चला जाता है, इस तरह से आप मॉडिफाइड करके चल सकते हो। ओके, ये आपका एक हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए एक और पैटर्न। ओके, एक और बाइंग प्रेशर कैंडल, ट्रेंड यहाँ से अप ट्रेंड जा रहा था, अच्छा खासा अप ट्रेंड जा रहा था, उसके बाद हमें ये पैटर्न मिला। अब यहाँ पे मैं देखूँ भाई, यहाँ पे जो वॉल्यूम बने हुए थे, ये वॉल्यूम, इसके बाद यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे, तो प्राइस जैसे जैसे ऊपर की ओर जा रहा था, एक वॉल्यूम यहाँ पे बना है, एक वॉल्यूम आपका हल्का सा यहाँ पे दिख रहा है, तो ये इसका एक सपोर्ट हो सकता है, समझिए, इसका एक सपोर्ट हो सकता है। तो इसके नीचे अगर मैं यहाँ पे प्लान कर रहा हूँ तो बी केयरफुल, कि भाई, समझ रहे हो आप, बी केयरफुल क्यों रहना है कि भाई अगर मैं यहाँ पे नीचे कैंडल क्लोज करता है सेल करता हूँ तो मेरा सपोर्ट नीचे है, तो यहाँ पे अगर ट्रेड कर रहा हूँ तो यहाँ पे इसी वाला टारगेट को रिस्पेक्ट करके शायद मार्केट रिवर्सल आ सकता है। ओके, इससे अच्छा है कि भाई थोड़ा सा वेट करो, इसके नीचे जाएगा, उसके बाद वहां पे हम प्लान कर सकते हैं सेल। ओके, चलिए आगे चलते हैं फिर। यहाँ पे देखिए, बहुत ही प्यारा सा प्राइस एक्शन बना हुआ है, पर इसके ऊपर चला गया है, समझ रहे हो आप? इसके ऊपर चला गया है, ये क्या इंडिकेशन करता है भाई? अप ट्रेंड है, कंटिन्यूस अप ट्रेंड है। ये अगर आपका प्राइस एक्शन में अगर इसके वॉल्यूम कम होते तो हम समझ सकते हैं कि भाई प्राइस इसके ऊपर क्लोज हुआ है और वहां पे वॉल्यूम उसके कम है, तो वहां पे हम फिर से देख सकते थे। यस, इसके हायर वॉल्यूम कब देखना है? कि भाई इसके हायर वॉल्यूम जब प्राइस इसके ऊपर जाने की कोशिश करे, जैसे यहाँ पे हमें एक पैटर्न देखने को मिला था इनिशियली, कि भाई प्राइस ने अच्छी कोशिश की, वॉल्यूम भी इसका अच्छा था प्रीवियस की कंपेयर में, लेकिन प्राइस इसके ऊपर नहीं जा पाया, तो वहां पे हायर वॉल्यूम थे। तो यहाँ पे हमने देखा कि क्या, कि भाई ट्रेंड के साथ मार्केट जा रहा है, तो यहाँ पे हम देखेंगे भाई अच्छा सा वॉल्यूम है, यहाँ पे बाइंग प्रेशर भी बना हुआ है, तो ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे जब तक नहीं जाता है वहां पे आप सोचिए ही मत। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसके नीचे जाएगा तो एक करेक्शन आ सकता है, वो अलग सी बात है। ओके, चलिए फिर से यहाँ पे प्राइस करेक्शन कर रहा था डाउन साइड पे, ट्रेंड हमारा एक डाउन ट्रेंड का चल रहा है, देख रहे हो आपको? यस, ये इसका ब्रेकआउट हो सकता है, और अगर इसको भी ब्रेक करके मार्केट चलता है तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट हम हाई को देख सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पे आ गए, मार्केट यहाँ से नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अच्छा सा प्यारा सा एक रिजेक्शन कैंडल हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे भी रिजेक्शन मिला, यहाँ पे भी अच्छे से वॉल्यूम्स, यहाँ पे रिजेक्शन, जब प्रीवियस वॉल्यूम की कंपेयर में लोअर वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम सेलिंग के ज्यादा है, प्राइस इससे भी नीचे गया है, तो इसका वॉल्यूम और भी कम, तो इसका ब्रेकआउट होना चाहिए, ब्रेकआउट हुआ है, तो वेरी गुड, वॉल्यूम आए हैं फिर से, तो दैट इज अ गुड एंट्री। आप यहाँ पे एक एंट्री बना सकते हैं, राइट। बी केयरफुल अगेन, भाई यहाँ पे इसका एक रेजिस्टेंस, ओके, अभी इसमें एडवांस में पूरा नहीं जाने वाले भाई, इसको रिस्पेक्ट करेगा नहीं करेगा वो अलग से हम समझाएंगे, राइट।
ये मैक्स टू मैक्स टारगेट हम यहाँ पे रख सकते हैं। इसके ऊपर क्लोज करता है, स्टॉप लॉस को ट्रेल करके जाएंगे हर एक कैंडल के लो के नीचे, यहाँ पे हिट हो गए इस वाले कैंडल। ओके, तो ये जो रिवर्सल पैटर्न्स मिलता है, इसको हम बाय की ओर देखेंगे, और टॉप पे जब ये पैटर्न मिलेगा वहां पे हमारा, अगर हमारा क्राइटेरिया सेट होता है, हमें देखना है कि कहाँ पे सपोर्ट है, तो वहां पे हम सेल करेंगे। बेसिक सा यही है भाई चीज, रिवर्सल देखने वाला है, राइट। ओके, फिर से यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक प्राइस का ट्रेंड डाउन ट्रेंड चल रहा है, समझिए आप, राइट। अब मुझे यहाँ पे ये पैटर्न्स मिला, तो ये पैटर्न हमने यहाँ पे देखा कि भाई इसका ब्रेकआउट आता है, इट्स ओके, वेरी गुड। अगर ब्रेकआउट नहीं आता है तो फिर छोड़ देंगे, यहाँ पे ब्रेकआउट आया ही नहीं। ओके, अब बात करते हैं, अगर ब्रेकआउट मेरा यहीं कहीं आ जाता तो मैं कहाँ तक ले जा सकता था भाई, वहां पे मुझे देखना पड़ेगा कि वहां पर रेजिस्टेंस कहाँ है, जहाँ से सेलर स्टार्ट हुए थे, ये मेरे सेलर पड़े हुए हैं यहाँ पे। ओके, जहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुई थी, और मैक्स टू मैक्स इस लेवल तक उसका ब्रेकआउट होगा तब अलग बात है। यानी कि हर एक छोटे छोटे लेवल पे यहाँ पे क्या सेल ऑर्डर पड़ेगी, तो ये ट्रेड आपका सक्सेस जाने का रेशो वहाँ पे कम हो जाएगा। अगर ट्रेड एग्जीक्यूट भी होता है, मार्केट साइड भी करके टारगेट दे, तो वहाँ पे फंसने के चांसेस ज्यादा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर कोई और एक पैटर्न मिल जाए तो फिर। ओके, यहाँ पे बहुत सारे पैटर्न हमने मार्क करके देखिए, एक और यहाँ पे। ओके, ये प्राइस यहाँ से कंटिन्यूस आपको देखिए, वॉल्यूम गोइंग डाउन, प्राइस यहाँ से गोइंग डाउन। ओके, अब यहाँ से प्राइस अगर डाउन साइड चल रहा था, तो यहाँ पे जो कैंडल मिला हमें, यहाँ पे भी एक पैटर्न बना था, यहाँ पे भी पैटर्न बना था, ब्रेकआउट कंपलसरी है, तो ब्रेकआउट कब होता है भाई, ब्रेकआउट होना चाहिए। ब्रेकआउट आपका इससे पहले एक साइन यहाँ पे मिल चुका था वॉल्यूम ब्रेकआउट का, हमें चाहिए प्राइस विथ वॉल्यूम ब्रेकआउट। यहाँ पे वॉल्यूम का ब्रेकआउट हो चुका है, प्राइस ने इसके ऊपर क्लोजिंग कर दी है, दैट इज अ गुड साइन कि भाई अब एक मोमेंटम मार्केट में आने के चांसेस है। कहाँ तक जा सकता है भाई, कहाँ तक जा सकता है, तो ये वाला जो लेवल था जहाँ पे सेलर बैठे थे, इसके प्राइस यहाँ पे पहुंचता है, यहाँ पे पहुंचने के बाद अगर रिवर्सल आता है तो स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट, या फिर इस वाले हाई तक, या फिर मैक्स टू मैक्स वाले, दो रास्ते इसके यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये एक टारगेट हो सकता है, अगर इसका ब्रेकआउट अच्छे से आता है तो ये टारगेट हम प्लान कर सकते हैं, राइट। दिन अच्छा था, सारे लेवल्स को अच्छे से रिस्पेक्ट किया है। देखिए, यहाँ पे गया, कोई ऐसा पैटर्न नहीं आया जिसने प्रीवियस कैंडल के नीचे चला जाए। ओके, यहाँ से टच करके बात है। ओके, बहुत ही प्यारा सा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अच्छा सा ट्रेड यहाँ पे मिला, पहला टारगेट यहाँ पे था, उसके बाद यहाँ पे हमें ट्रेड मिला है। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे, देखिए सीखने की चीज यहाँ पे है कि भाई अच्छा सा कैंडल मिल गया, ट्रेंड अपसाइड का था, हमें सेल का प्लान कर रहा था, सिम्टम भी यहाँ पे परफेक्ट है, प्राइस गोइंग अप विदाउट वॉल्यूम, इसके यहाँ पे प्राइस ने क्लोज किया, वॉल्यूम भी नहीं थे, मार्क कर रहे हैं। इसके नीचे क्लोज करेगा, मैं सेल का प्लान करूंगा डेफिनेटली, लेकिन मुझे ये जरूर देखना है कि भाई मेरा सपोर्ट कहाँ पे है। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चीज भाई, अगर आप सपोर्ट नजदीक में है, बहुत ही प्यारा सा, फॉर एग्जाम्पल अगर आप सेल कर रहे हो, जैसे यहाँ पे सपोर्ट पे बाइंग प्रेशर मिलता है, यहाँ से एग्जिट बनेगा, तो इससे अच्छा है कि भाई जहाँ पे गैप ज्यादा हो उस वाले लेवल पे एंटर करें, जैसे कि यहाँ पे। ओके, जैसे कि यहाँ पे अगर आपका लेवल यहाँ से दूर है, आप वहां से एंटर कर सकते हैं, अच्छा सा ट्रेड वहां पे मिल सकता है, या फिर इसका ब्रेकडाउन रिट्रेसमेंट पे भी हम ट्रेड कर सकते हैं। ओके, जैसे कि शायद कहीं ना कहीं एक ट्रेड आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है, रिट्रेसमेंट ट्रेड, ये वाला, देखिए ये। ओके, ये इसने नीचे ब्रेकडाउन किया, इसके बाद एक रिट्रेसमेंट आया यहाँ। ओके, तो ये रिट्रेसमेंट जो आया है वहां से भी हम प्लान कर सकते हैं ट्रेड। प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों सिस्टम को, और खुद से, और वहाँ पे पैटर्न देखिए किस तरह से वर्क करता है, वॉल्यूम का कंबाइन कीजिए, ओनली प्योर वॉल्यूम बेस पे चल रहा है, प्राइस एक्शन प्लस वॉल्यूम। ओके, प्राइस ऊपर की ओर जा रहा है, वॉल्यूम साथ नहीं दे रहे, कुछ ना कुछ वहाँ पे हरकतें हो सकती है। चलिए, अब फिर से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वॉल्यूम कैंडल मिला है जिसका वॉल्यूम कम है, यहाँ पे मैं इसको मार्क कर देता हूँ, इसके हाई के ऊपर भी मैं मार्क कर देता हूँ। अब मैंने देखा इसका नीचे में सेल पोजीशन बनाऊंगा, बहुत ही प्यारा। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इस लेवल पे नीचे एक बेसिक सपोर्ट बना हुआ है, और यहाँ पे मैंने सेल पोजीशन बनाई, समझ लीजिए आप, यहाँ पे मैंने सेल पोजीशन बनाई, इसका स्टॉप लॉस मेरा हाई के ऊपर था, इस वाले दिन पे मेरा ये टारगेट डन नहीं हुआ जो हमें चाहिए था, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ। ओके, फिर से एक और मौका यहाँ पे मिला, भाई इसके नीचे क्लोज हो, क्लोजिंग आया है, बहुत ही प्यारा सा ट्रेड है,
यस, यहाँ पे अब सेलिंग वॉल्यूम भी बहुत ही प्यारा सा, तो ये ट्रेड आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगा। अब ये सपोर्ट है, अगर यहाँ पे एक रिजेक्शन आता है यानी कि बाइंग प्रेशर आ जाता है, तो वहां से हम जो स्टॉप लॉस है उसको मॉडिफाइड कर सकते हैं या फिर टारगेट लेके बुक कर सकते हैं। दिन अच्छा होगा, ट्रेड अच्छा होगा, आपका ट्रेड चलता जाएगा। इस ट्रेड को ट्रेलिंग करने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। आरएसआई की मदद से आप उसको ट्रेल कर सकते हैं, 50 के नीचे सेल कर सकते हैं, मूविंग एवरेज की मदद से दोस्तों सेल कर सकते हैं। बहुत सारे रास्ते हैं ट्रेलिंग के जो आपको पता ही होंगे कि भाई जब तक प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे चलता है वहां पे मुझे होल्ड करना है या नहीं करना है। ओके, अगर दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए, तो उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे दोस्तों। ओके, तो यहाँ पे रखते हैं, इस वीडियो को क्लोज करते हैं दोस्तों। शायद कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको सीखने को मिला होगा। ओके, तो वॉल्यूम बेस्ड ट्रेडिंग और पैटर्न्स, पैटर्न्स कहाँ पे देखना था, हमने देख लिया कि भाई बाइंग पैटर्न था ये, सेल का प्लान करना था, सेलिंग पैटर्न था, बाय का प्लान करना था। सिंपल, ट्रेंड डाउन है, ब्रेक आउट आएगा, वॉल्यूम है बहुत ही बेहतर है, बाय। अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन आता है वॉल्यूम में, बहुत ही बेहतरीन है, स्टॉप लॉस कंपलसरी, स्टॉप लॉस हिट होते हैं, यस होते हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय श्री राम।